हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी के एकदम हॉट टॉपिक के बारे में। बिकॉज अगर देखा गया तो जो भी बिगिनर्स होते हैं वो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पूछते रहते हैं, जो अभी मतलब जो टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चे में देखने को मिल रहा है। एंड यही वक्त होता है कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को प्रॉपरली नॉलेज यहाँ पे मिल सके। अभी जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको ये ऑलरेडी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, कौन से हॉट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को पता है अभी एफओएमसी की बैठक स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट मतलब कल से स्टार्ट हुई थी और आज रात तक आपको पता ही है एफओएमसी की बैठक का आउटकम भी यहाँ पे आ जाएगा। एंड पॉवेल जी की कमेंट्री भी हम लोगों को देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल जाएगी। मेजर मुद्दा क्या है, एक ही टॉपिक बार बार यहाँ पे घूमते हुए देखने को मिल रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट कब कट होगा। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट अगर हो जाता है तो इतना ज़्यादा मतलब लोग खुशी क्यों मनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट के चलते कौन से शेयर को बेनिफिट मिलेगा, कौन से बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा, कौन से स्टॉक उड़ेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। डेफिनेटली दोस्तों, इंटरेस्ट रेट कट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। ठीक है, एंड आपको याद होगा कोविड में मार्केट ज़ोरदार क्रैश हुआ था एंड उसके बाद मार्केट ने एकदम से बड़ी छलांग लगाई थी। ठीक है, अभी जिनको इंटरेस्ट रेट कट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है, वो कुछ भी मतलब बोलते ना चीज़ें फेंक रहे थे। ठीक है, कि इसके वजह से मार्केट भाग रहा है, उसके वजह से मार्केट भाग रहा है। ठीक है, आईपीओ आ रही है, कुछ भी मतलब जो मन में आ रहा था चीज़ें फेंक रहा था। ठीक है, बट जिसको प्रॉपरली फाइनेंस का नॉलेज है तो उनको पता था भाई लगातार फेड रेट को नीचे 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 और हमारा आरबीआई भी रेट्स को नीचे 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 लेकर जा रहा था। मतलब एकदम सस्ते दाम में यहाँ पे क्या मिल रहे थे, लोन यहाँ पे मिल रहे थे। एंड उसी का नतीजा आप देख सकते हो, एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एंड उसके बाद अभी रेट्स एकदम हायर लेवल पे गए, फिर उसके बाद गाड़ी रुक गई एंड अभी वापस रेट कट का विचार हम लोग कर रहे हैं और यही साइकिल यहाँ पे हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो सबसे मेजर अगर देखा गया तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, कि ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं सर इंटरेस्ट रेट कट के चलते कौन से शेयर्स को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ये बताइए। तो दोस्तों, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं मतलब डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट रेट कट एग्जैक्टली होता क्या है वही पता नहीं होगा, वरना अगर देखा गया तो फोर्थ स्टैंडर्ड का भी बच्चा बता देगा कि कौन से बिजनेसेस और कंपनीज को फ़ायदा होगा करके। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए इंटरेस्ट रेट कट का एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है वो पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा, बहुत आसान भाषा में, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल में आसान तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट मतलब क्या है आपको समझ में यहाँ पे आ गया कि अगर मान लीजिए ये इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है भाई, 10%। ठीक है, इसको कट करना मतलब इतना तो समझदारी होगी कि ये नीचे 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 जाएगा करके। ठीक है, अभी मुझे भी पता है भाई ऐसे 1% 2% कट नहीं होता है, बट हम एग्जाम्पल के लिए पकड़ रहे हैं कि 10 का इंटरेस्ट रेट है, कट हो गया 9 हो गया, कट हो गया 8 हो गया, कट हो गया 7 हो गया, कट हो गया 6 हो गया, कट हो गया 5। मतलब आप समझ रहे हो क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट नीचे 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 जा रहा है। एक टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट 10% पे देखने को मिल रहा था वही इंटरेस्ट रेट अभी 5% तक आ गया करके। अभी इमिडिएटली आप लोगों के दिमाग में चीज़ें घूमना स्टार्ट हो जाएगी। अभी इंटरेस्ट रेट की बात करें, कौन सा इंटरेस्ट रेट, क्योंकि यूजुअली हम लोगों को दो टाइप के इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक होता है लोन वाला, अगर आप लोन लेते हो, ठीक है, तो आप ऐसा बोलते हैं ना कि 10% आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक है, वो एक इंटरेस्ट रेट हो गया। और एक कौन सा रहता है, एफडी वाला, कि मैंने एफडी कर ली बैंक में, 7% इंटरेस्ट रेट मुझे मिलेगा साल भर के बाद। तो सर कौन से रेट्स की बात कर रहे हैं, बोथ। यस, अच्छे से सुन लेना, दोनों, लोन से रिलेटेड भी एंड एफडी से रिलेटेड भी। ठीक है, दोनों रेट्स यहाँ पे क्या होंगे, जब बढ़ने की बात होती है दोनों बढ़ते हैं, घटने की बात होती है तो दोनों घटते हैं। एंड इसका फ़ायदा मार्केट को कैसे आता है वो भी हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। अभी मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे एफडी का रेट, ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखना, नंबर्स के ऊपर नहीं। मान लो एफडी का रेट है 8%, तो अभी रेट कट होना स्टार्ट हो करेंगे तो 8 हट गया, 7 कट कर दिया, 6 रेट कट हो गया, 5 कट हो गया, 4 कट हो गया, 3। मतलब आप समझ रहे हैं, आप एफडी में एक ज़माने में पैसा रखा करते थे तो 8% आपको रेट मिलता था। अभी आप एक साल रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3%, केवल 3%। आप रखोगे एफडी में केवल 3%, नहीं रखोगे ना तो वो क्या करते लोग, बोलते कि अरे भाई छोड़ो यार, एफडी में 3% मिलता है, इससे अच्छा शेयर मार्केट में एटलीस्ट निफ्टी में तो निवेश कर ले, इंडेक्स में निवेश कर ले, ईटीएफ में निवेश कर ले। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो एफडी में जो इतना इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 3% तक आ गया, तो वो पैसा उठकर कहाँ पे आ जाता है, शेयर मार्केट में आ जाता है, इंडेक्स में लगता है, निफ्टी में लगता है। ठीक है, ये एक बेनिफिट होता है। तो ये एफडी कट हो गया, आपको समझ में आया। अभी कितना मिल रहा है एफडी में, ऐसे मिल रहा है ना, 8 9 10 ऐसा कुछ तो मिल रहा है ना। ठीक है, वही अगर 2-3% करोगे, आप क्या करोगे एफडी में रख के, कुछ भी नहीं, टोटली टाइम पास। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं फिर,
इंडेक्स में निवेश कर देते, बाजार में निवेश कर देते, म्यूचुअल फंड में पैसा रख लेते, लार्ज कैप में निवेश करते, तो बाजार में पैसा आ जाता है। ठीक है, ये हो गया एक बेनिफिट। अभी हम लोगों ने एक और इंटरेस्ट रेट की बात सुनी, कौन सी? लोन वाली। ठीक है, अगर आपको 10% पे लोन मिल रहा है, ठीक है, सेम इसमें भी रेट कट हो जाएगा। अभी लोन 10 का नहीं 9 का हो जाएगा, 9 का नहीं कट करेंगे, 8 का, 8 नहीं 7 का कट नहीं 6, फिर 5 कट करके 4। मतलब आप समझ रहे हो कि लोन भी एक ज़माने में मान लो अभी 10% मिलता था, रेट कट करके 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 अभी 4% पे मिल रहा है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अरे भाई देखा गया तो इंडेक्स में, शेयर मार्केट में एवरेज रिटर्न 12-14% तो मिलता है, चलो 12 पकड़ ले, अरे चलो 11 पकड़ लेते, एक काम कर लेते ना, लोन 4% पे ले लेते हैं और मार्केट में लगा देते, 11% 10% कुछ तो मिलेगा। ठीक है, चलो 7-8 तो मिलेगा। ठीक है, तो गैप का फ़ायदा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वो भी पैसा क्या हो जाता है, मार्केट में लग जाता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों कि एफडी का रेट एकदम फिसलने के चलते जो पैसा है वो कहाँ पे आता है, शेयर मार्केट में। एंड लोन का भी रेट नीचे आने के चलते सस्ते दाम में लोग लोन उठाकर वो पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं। मतलब शेयर मार्केट में भर भर के पैसा आता है, लिक्विडिटी आती है। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा था कोविड में क्या हुआ था, लोग डर रहे थे, अरे अभी क्या होगा करके, मार्केट कोलैप्स के ऊपर कोलैप्स, कोलैप्स के ऊपर कोलैप्स। ये देखिए नीचे 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 40% क्रैश हुआ था, कैसे भागा, सीधा रेट कट कर देते। इतना सिंपल काम होता है। ठीक है, किसका? सेंट्रल बैंक का। पूरे दुनिया भर में फेड, आरबीआई हर वक्त एमपीसी की बेटा कट, रेट कट, रेट कट, रेट कट चल रहा है। तो क्या कर दिया लोगों ने, भर भर के पैसा यहाँ पे डाल दिया और देखिए सब डाल देते पैसा, रॉकेट की तरह मार्केट भागा। अभी जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं वो कुछ भी फेंक रहा है, इसके वजह से भाग रहा है, उसके वजह से भाग रहा है। तो ये चीज़ें होती है, इसीलिए हर कोई रेट कट की जब भी बातें होती ना, एक्साइटमेंट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये दो बेनिफिट हो जाते हैं। एफडी वाले भी उठ के आएंगे और लोन लगाने वाले भी जो रहते हैं लेवरेज वाले, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर कोई क्या करता है, रेट कट से रिलेटेड एकदम, मतलब जब एकदम नज़दीक आ जाती है चीज़ें, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आशा करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा। सो अभी हम लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कौन सी सिंपल सी चीज़ है कि आप समझ लेना कि कौन से कंपनीज़ को यहाँ पे फ़ायदा होगा करके। ठीक है, एंड फ़ायदा मतलब कंपनी मतलब क्या, अल्टीमेटली ये बिजनेस है दोस्तों। ठीक है, तो समझ लीजिए पहला वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लोन का। ठीक है, ऐसे कौन से बिजनेस है जो कि लोन के ऊपर ही ज़्यादा देखिए हर एक बिजनेस चलता है, बट मैंने कहा कि एकदम कोर बिजनेस, कि वहाँ पे अगर लोन के बिना देखा गया ना तो पत्ता ही नहीं हिल सकता। तो दोस्तों सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई होता है ना, इसका फ़ायदा मिलता है रियल इस्टेट वाले। ठीक है, रियल इस्टेट वाले अगर देखा गया, आप अपना एग्जाम्पल पकड़ लो, आपको घर लेना है, अभी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 15 20, आपको जैसे चाहिए करोड़ों में घर मिल जाएगा। बट यूजुअली कोई भी इंसान जो घर लेता है वो लोन पे ही लेता है, अपना खुद का कैश तो इस्तेमाल नहीं करता है। इसके वेरियस बेनिफिट भी रहते हैं, आपको आईटीआर में भी फ़ायदा मिलता है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट का भी फ़ायदा मिलता है। तो लोन लेकर ही लोग क्या करते हैं, घर लेते हैं। तो इसीलिए जब भी लोन सस्ता होता है तो ये रियल इस्टेट वालों के आपको कॉल आना शुरू हो जाएंगे, सर देखिए, मैडम देखिए, लोन सस्ता हो रहा है, लोन सस्ता हो रहा है। और जो लोग घर लेने का प्लान कर रहे हैं वो भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चलो फटाफट कर लेते हैं प्लान कि घर खरीद लेते, क्या पता है इंटरेस्ट रेट वापस इसी लेवल पे मिलेगा कि नहीं करके। तो इसीलिए रियल इस्टेट वालों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। और उनको सेकंड बेनिफिट भी मिलता है, कौन सा, कि रियल इस्टेट जो एक कंपनियाँ हैं जो घर बनाती भी है, ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे भाई, उनका भी तो धंधा लोन लेकर ही चलता है, तो वो मिलने वाला भी लोन उनको सस्ता मिल जाता है। एंड जो खरीदने वाले होते हैं वो भी लोन लेकर खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिलता है तो ये रियल एस्टेट वालों को मिलता है। इसलिए निफ्टी रियल्टी आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में सीधा डबल हो गया। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर रेट कट तो हुआ नहीं तो डबल कैसे हो गया, तो ये इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका था। यही मार्केट की खूबी है भाई, ये जो आप सोच रहे हो ना, ये आम जिंदगी हो गई। कौन सी वाली ज़िंदगी कि रेट कट होगा, ठीक है, और मैं एंट्री करूंगा बाद में, नहीं, तब तक मार्केट भाई ख़त्म, मार्केट पहले ही भाग चुका होता है। ये जिसको समझ में आया ना दोस्तों, वही शेयर मार्केट को असली पहचान गया। ये इसके पहले भी मैंने सेम वीडियो बनाया था कि रेट कट के पहले जो इन चीज़ों को भाप सके कि रेट कट होने वाला है, हाँ थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है आपका, चलो इस वक्त नहीं, अगले वक्त नहीं इसमें, तो थोड़ा सा अगर आप पहले 6-7 महीने अगर आप इसको पकड़ पाए, आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, और मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मैंने पहली बार नहीं बनाया, इसके पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। इसी को बोलते हैं दोस्तों शेयर मार्केट। ठीक है, रेट कट होगा, फिर मैं आऊँगा, फिर मैं पैसा लगाऊंगा, फिर शेयर भागेंगे, नहीं, यही सबसे ज़बरदस्त बात होती है। एंड इसलिए बहुत सारे लोग शॉक भी हो जाते हैं, अरे रेट कट हो रहा है तो अभी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये तो नीचे जा रहा है। तो यही चीज़ चलती है दोस्तों बाजार में, जो हम लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से सीखनी है। इसीलिए निफ्टी रियल्टी ने इतना अच्छा काम किया है। देन घर ले रहे हो तो लोन
हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियां काफ़ी अच्छा करते हैं, उनको बड़ा बिजनेस मिलता है, ठीक है। पहले 10 लोग ही लोन ले रहे थे, अभी 20-20, 25, 30-30 लोग लोन लेने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएंगे, तो उनको एक अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे मिल जाता है। और बताओ, मतलब थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर लगा दो, और कौन सी चीज़ है कि आपको लोन लेकर ही वो लेनी पड़ती है। सबसे प्रायोरिटी टॉप नॉच तो भाई रियल इस्टेट ही होता है। उसके बाद अगर देखा गया तो काफ़ी लोग गाड़ी लेते हैं, लोन के ऊपर गाड़ी लेते हैं। अरे सर, जो कि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता है, गाड़ी बीड़ी ये लाइबिलिटी टाइप जैसी चीज़ें है। अनटिल एंड अनलेस आप फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हो गए, फाइनेंशियली फ्री हो गए, उसके बाद अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करते हो चल जाता है। बट जो इंसान एकदम ही फाइनेंशियली अभी भी स्टेबल नहीं है और अगर वो फाइनेंस के थ्रू अगर गाड़ी लेता है, तो मुझे पर्सनली तो अच्छा बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं लगती है, ठीक है। और अगर कोई सैलरीड रहेगा तो भाई मतलब ये तो सुसाइड ही हो गया, ठीक है, क्योंकि बिजनेस वालों को तो एटलीस्ट डेप्रिसिएशन एंड अलग अलग वो पेट्रोल डीजल के एक्सपेंसेस के खर्चे तो मिल ही जाते हैं। सो काफ़ी लोग क्या कर लेते हैं, गाड़ी भी फाइनेंस के थ्रू, मतलब लोन के थ्रू। अभी सर देखिए, गाड़ी के ऊपर लोन जो था ना, अभी तो इतना कम हो गया, 7 हो गया सर, 6 हो गया, 5, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो जैसे कम हो जाता है ना, एकदम इंसान पागल हो जाता है, अरे बाप रे इतना सस्ता मिल रहा है करके। तो जाके क्या, उसका प्लान भी नहीं होगा ना गाड़ी लेने का, फिर भी वो लेकर चला आएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें से क्या होता है, ये जो गाड़ी वाली कंपनियां होती हैं उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसलिए निफ्टी ऑटो भी अगर आप देखोगे तो साल भर में 60-70% काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक है, आप समझिए, ये बिजनेस ही है और कुछ नहीं है। ये आपको समझ में आया तो आपको मार्केट समझ में यहाँ पे आ जाएगा। देन ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली जो चीज़ें होती है, इसको भी अभी फाइनेंस ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है। लोग ईएमआई के ऊपर ये सारी चीज़ें उठाकर लेकर आते हैं, ठीक है। टीवी हो, फ्रिज हो, पंखा हो, एसी है, वॉशिंग मशीन हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फाइनेंस चलता है, ठीक है। इसीलिए काफ़ी सारी कंपनियां फाइनेंस वाली आप देख सकते हैं एकदम रेडी हो रहे हैं। जब रेट कट यहाँ पे होगा तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हो, सर देखिए मैडम देखिए, पहले 10% था, अभी 7 है, अभी 6 है, देखिए आपको ये मौका वापस नहीं मिलेगा। और लोग लेते ही है, ठीक है। अभी जिसको इससे रिलेटेड फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है ना भाई, वो इस ट्रैप में कभी नहीं फंसता है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस राह पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को सीखने को और देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि कौन सी कंपनियां, कौन से बिजनेसेस को ये रेट कट का फ़ायदा यहाँ पे होता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, अभी ये समझ लो कि एफडीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एफडी 10 का 9 हो गया, 8 हो गया, 7, 6, 5, 4 कम हो गया, तो इस चीज़ के चलते वो पैसा किधर आएगा, मार्केट में आएगा। तो आप कह सकते हैं चलो म्यूचुअल फंड में आएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड वालों को अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, अच्छा उनका AUM बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। तो इसलिए खुशहाली छाई जाती है जब भी रेट कट होते करके, और इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट यहाँ पे मिल जाता है। और ये हमेशा लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देता है, शॉर्ट रेंज में भले नहीं दे करके। सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आपका जो डाउट था कि इंटरेस्ट रेट कट की यहाँ पे बात करें तो कौन सा रेट, दोनों, FD वाला भी, लोन वाला भी, और कैसे वो पैसा मार्केट में आता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये सबसे बेस्ट फ़ायदा यहाँ पे देखा जाता है, जो कि बाजार को रेट कट से यहाँ पे मिल जाता है। अभी देख लेते हैं आज रात क्या होता है करके। चांसेस तो थोड़ा कम ही लगते हैं, ठीक है, इस वक्त नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। चलो अगली बार नहीं हुआ तो उसकी अगली बार कभी ना कभी तो होने वाला है, ठीक है। और इलेक्शन से पहले तो भाई पॉवेल जी तो कर ही डालेंगे रेट कट, तो उसका फ़ायदा तो मार्केट थोड़ा बहुत उठा ही लेगा। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, ठीक है। काफ़ी सारे बिगनर्स होते हैं, उनको शायद से पहली बार समझ में आता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बट कोई समझाने वाला नहीं होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, तो लाइफ टाइम अभी आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो चुकी होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।